नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदरियान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 13वें चैप्टर जो है कर्म का सामना। मतलब यहाँ पे लेखक ने कर्म को हमें कैसे फेस करना चाहिए या फिर कर्म का सामना हमें कैसे कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें क्लैरिटी दी हुई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको। हर समय हम अपने ही पिछले कर्मों के लहरों का सामना करते रहते हैं। द ग्रेट सेज कहते हैं, कर्म की धारा एक टॉरेंट की तरह या एक धार एक ज्वार की तरह है जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है। हम जब कॉन्शियस होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रियलाइज़ करते हैं, तब हम ये जो तेज़ धार वाली जो ज्वार को भी हम एक ब्यूटीफुल पवित्र प्रवाह में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको चेंज कर पाते हैं। परिवर्तन तब होता है जब हम कर्म के संदेश को महसूस करते हैं और वास्तविकता और फैक्चुअली खुद को ईमानदारी से हम फेस करते हैं। मतलब हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है दोस्तों? जब हम सिंसियरिटी एंड फैक्चुअलिटी, मतलब प्रैक्टिकली सिंसियरली हम उस सिचुएशन को समझें और राइटियसली हम वो कर्म को फेस करते हैं। मतलब कर्म हमें कुछ सिखाने आती है, हम तो अब तक समझ चुके हैं। तो जब भी हमें कर्म जो सिखाने आ रहा है, हम सिंसियरली जब हम उसका फेस करते हैं तो ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारे कर्म के कारण और परिणाम को देखकर हमारी चेतना का स्थानांतरित करते हैं और ऐसे कारण पैदा करते हैं जो हमारी चेतना विस्तार करेंगे और हमें सेवा करने के लिए एक महान विकल्प प्रदान करेंगे। मतलब अब हम जैसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझते हैं दोस्तों, तो हम जैसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट को हम जब समझ पाते हैं, वहाँ पे जब हम कॉन्शियसली उसका जो हमारे साथ आज हो रहा है वो हमारा पिछले कोई कर्म का परिणाम है, जब हम ये कॉन्शियसनेस के साथ हम इसको समझ पाते हैं और आज हम अगर सही तरह से हम उसको डील कर पाते हैं, वही डिटैच्ड होकर, या फिर ये कर्म है, पिछला कर्म है, तो इस कर्म के जो रिलेशनशिप को इसको कट करना है, या फिर एक जो आपका मेरा ऋणानुबंधन है उस बंधन को कट करना है। जैसा अगर हम इस स्टेट में पहुंचते हैं तो हमें वो सेवा या फिर हमें जो यूनिवर्सल, जो पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी लव के बारे में, जो एक हम यूनिवर्सली सभी के लिए प्यार का अनुभव करें और उस प्यार को एक महान विकल्प जैसा होगा, उस प्यार के साथ हमारी सेवा के मनोभाव को बढ़ाएगी। मतलब हम सेवा करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर छिपी महान सुंदरता और संभावना को निखारते हैं। मतलब जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, जब हम कर्म को कॉन्शियसनेस के साथ सिंसियरली फैक्चुअली जब हम उसका सामना करते हैं, तो इस जो प्रक्रिया चल रही होती है वो हमारी भीतर छिपी हुई बहुत सुंदर और मतलब ब्यूटीफुल जो ब्यूटी को, एक लव को, उन चीज़ों को वो निखारता है। ना कि हमें कर्म के खिलाफ लड़ने के बजाय, हम कर्म के खिलाफ हम जब लड़ते हैं तो क्या होता है, हम कंप्लेनिंग मोड में जाते हैं, हम पीड़ा होती है, हमें सफरिंग होते हैं, हम अपना लिमिटेशंस ले जाते हैं। लेकिन जब हम जो 7 प्रिंसिपल हमने बात की थी पहले चैप्टर में लेखक ने बताया था हमें, ब्यूटी, गुडनेस, जॉय, राइटियसनेस, फ्रीडम, स्ट्राइविंग और सेक्रीफाइसल सर्विस, ये जो 7 था, सौंदर्य, भलाई, धार्मिकता, खुशी, स्वतंत्रता, प्रयास और बलिदान, ये जो दायरे में, इन सब के दायरे में हमारा जो चेतना है या हमारे जो कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये एक सच्चाई भी है कि सभी सुंदरता तभी प्रकट होती है जो हम जो अर्थ में जितनी प्रकार की सुंदर चीज़ें देखती हैं, सुंदर या ब्यूटी को महसूस करते हैं, वो तभी पैदा होती है जब कोई व्यक्ति अपने कार्मिक लिमिटेशन पर आकर इन एक्सपीरियंस को कर्म के विस्तार में उपयोग करता है। मतलब जब उस लिमिटेशन, एक लिमिट आ गया जहाँ पे एक आदमी को रियलाइजेशन हो गया, कि व्यक्ति को वो रियलाइजेशन आ गया कि ये मेरे पिछले कर्म का नतीजा है, तो मुझे और नतीजा नहीं बनाना है आगे मेरे फ्यूचर में, तो वो क्या करता है, वो अगर एक मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, कोई एक झगड़ा है, एक पार्टी ने डिसाइड किया कि मुझे झगड़ा नहीं करना है, इस झगड़ा को ख़त्म करेंगे और मुझे
प्यार बिखेरना है तो वो क्या है, एक सुंदरता है, एक ब्यूटी है। उस ब्यूटी को ऐसी ब्यूटी कब हमें देखने मिलती है, हर फील्ड में, ये तो एक एग्जाम्पल है, हर फील्ड में कब हमें ब्यूटी देखने मिलती है, जब कोई व्यक्ति वो पवित्र त्याग कर लेता है। क्या त्याग कर रहा है दोस्तों? अपने अभिमान का, अपने ईगो का, अपना मतलब इमोशन का, अपना मेंटल स्टेट का वो त्याग करके एक सैक्रिफाइस करने के बाद वो जीवन में वो सुंदरता या ब्यूटीज़ वो बनती है। इस दुनिया में अनुभव की जाने वाली सभी सुंदरता उन लोगों का उपहार है जो व्यक्ति समूह या मानवता के माध्यम से व्यक्त करते हुए कर्म का मर्म को समझते हैं। मतलब वही लोग, ये जो सुंदरता, जितने भी लोग हम देखते हैं, कई बहुत सक्सेसफुल लोग देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर पाते हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत अचीव किया है, बहुत सुंदर चीज़ों से वो निखर के आया है उनमें, तो वो सब उन्हीं लोगों का। या फिर हमारे समूह है, मानव जाति के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें किया है, जिसका जैसे हुआ, रमन महर्षि हुए या फिर विवेकानंद जी हुए, नाम तो कई आएंगे। इसी तरह से इन लोगों को जब वो सुंदरता बिखेरते हुए देखता है तो उन्होंने वो फेज़ क्रॉस कर लिया है और वो कॉन्शियस होके वो लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। ये उन्हीं तरह का लोगों का गिफ्ट है जो हम अपनी ज़िंदगी में अभी ब्यूटीज़ का अनुभव ले रहे हैं। अपने आप को हम जब कार्मिक टरेंट से मुक्त करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम वो जो मानव जीवन में हम वहाँ पे एक हीरो की तरह नज़र आते हैं। मतलब हमारा जब हम कौन हीरो कौन है? जो नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी भरे, वो हीरो है। वो हीरो कौन है? जो अपनी नकारात्मकता या फिर हमारे अपनी जो छोटी सोच या हम अपनी संकीर्णतावाद वाली सोच, उस सब से परे हट के जब कोई मानव जाति के समूह भलाई के लिए काम करता है, वो एक हीरो की तरह नज़र आते हैं। तो लेखक लिख रहे हैं, जो कर्म का सामना उस कॉन्शियसनेस के साथ जो लोग करते हैं, वो फाइनली एक हीरो की तरह उभर के आते हैं, या फिर वो जो लीडर्स की तरह उभर के आते हैं। सुंदरता का पल का जन्म होता है जब कोई व्यक्ति खुद को लोगों के लिए, मतलब लोगों को अपने पिंजरे से मुक्त करने के लिए ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें नए आयामों का, स्वतंत्रता का पता चलने देता है। मतलब वो लोगों की मदद करता है। उसने तो खुद अपना वो कर्म के ऊपर जीत पा लिया, वो क्या कर रहा है, बाकी लोगों को वो देता है, वही ज्ञान बांट रहा है कि आप भी इसमें से बाहर आइए। उनको उनके जो पिंजरा है, एक कर्म क्या है, एक पिंजरा जैसा बना देते हैं। हम जब लड़ते हैं कर्म के साथ तो क्या बन रहा है, एक लिमिटेड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एक पिंजरा बना दे रहे हैं, एक तकलीफ़ है, एक सफरिंग है, उसी सब की चीज़ों के साथ ही रह रहे हैं। तो जब हम इस तरह का कभी लोग जो हमें अपने पिंजरे से मुक्त करने आते हैं, या फिर एक जो नए डायमेंशंस है, हमें जो अगला फ्रीडम के नए डायमेंशंस है, उनका अनुभव करवाते हैं, तो वो बहुत सुंदरता का पल होता है। कर्म का हनून हमारी दिव्यता की गतिविधियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आया है। मतलब कर्म हमें कोई पनिशमेंट के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमें एक एक्सपीरियंस दे रहा है। उसमें से हम जो एक्सपीरियंस लेके हमें जो लर्निंग्स हम जितनी जल्दी ले लें और हमने डिविनिटी के साथ जितना हम उसको निखारें, तो वो हमारी वो अधिक डिविनिटी मैनिफेस्ट होता है। मतलब द मोर आवर डिविनिटी मैनिफेस्ट, द मोर ब्यूटी कम्स इनटू बीइंग। मतलब हम जब जितने दिव्य हम खुद को डिवाइन सेल्फ हम फील कर पाएंगे, उतनी ही हमारे काम, हमारे एक्शन, हमारे थॉट, हमारी स्पीच सब उतने ही डिवाइन होते जाएंगे। और डिवाइन होगा तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ से ब्यूटी निकलेगी जो लोगों के भलाई के लिए होगी। बहुत से लोग अपने कर्म के खिलाफ लड़ते रहते हैं, जैसे कि उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। वो कर्म के खिलाफ ऐसा लड़ते हैं, उनको कॉन्शियसनेस का उपयोग ही नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल भी कर्म, उनको क्या मर्म, मतलब क्या उनको कर्म सिखाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह का ही जीवन बिताते हैं। मतलब हम समझे तो हर कोई, मतलब मैक्सिमम जो धरती पे अभी लोग हैं, या मैक्सिमम जो लोग हैं, वो कॉन्शियस के साथ जीते ही नहीं हैं। इसी वजह से जब कॉन्शियसनेस नहीं है
तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जब कॉन्शियस नहीं है तो हम नया कर्म बनाते हैं और फिर हम वो कर्म के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। मतलब एक अभी इस लाइफ में मुझे कुछ ऐसा सिचुएशंस आए जिसमें मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वहाँ पे मैंने क्या फ़ाइट किया, मैंने नेगेटिविटी को मैंने भी जगह दी और मैंने नए कर्म बनाए, उसको मैं पूरा करने के लिए वापस मैं आऊँगी। तो इस तरह का जो चक्रव्यूह एक ट्रैप जैसा ही है जिसमें हम फंसते ही जाते हैं। और हम जब हम कॉन्शियसनेस हमारे में आती है तो हम कम कर्म बनाते हैं। मतलब कर्म को ज़ीरो तो होगा या नहीं होगा नहीं बता पाऊँगी, बट कम कर्म तो बना सकते हैं। और दूसरों को, जैसे मैं कम बना रही हूँ तो शायद मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँगी अगर मैंने ये कॉन्शियसली फेस किया तो। जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, हमें कर्म के कानून के रहस्यों को अच्छी तरह से समझते हैं और सीखते हैं, और सुंदरता तैयार करने में हम अपनी सीख का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सुंदरता को बनाने के लिए जो ब्यूटी जब हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारी वही विजडम है, जो वही लर्निंग्स है, वही इस्तेमाल होता है। कभी सुंदरता, अच्छाई, धार्मिकता, खुशी, स्वतंत्रता, प्रयास करने वाले सब एक ही कानून का प्रयोग करते हैं और वो परफेक्शन की तरफ हमें लेके जाते हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जो बताई हम लेखक ने, जो हमारे 7 प्रिंसिपल्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो हमें पूर्णता की ओर या फिर एक परफेक्शन की ओर लेके जाते हैं और हमारे में एक बलिदान, एक सेवा या एक सेक्रीफाइस करने का उपहार हमें मिलता है। जो हम ये जो कर्म के टॉरेंट है या फिर जो कर्म हमें आ रहा है, अब उन धारियों से हम सुंदरता का प्रवाह लेके आते हैं और वहाँ पे हम सुंदरता का बीज बोते हैं। तो जैसा पेड़ बोएंगे वैसा ही मतलब बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ आने वाला है। तो वो एग्जैक्टली यही लोग, हम जो कॉन्शियसली फेस करते हैं, वो सुंदरता का बीज डालते हैं और उसको पोषण करते हैं, उसको खाद देते हैं, उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर में सभी के लिए ये एक सुंदरता बढ़ाते चलते जाते हैं। जो भी आज के डेट में जो भी ब्यूटी हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वो कर्म पर जीत का ही परिणाम है। अगर वो सेल्फिश होकर वो कर्म करना बंद करे तो आज शायद वो ब्यूटी दिखे ही नहीं। तो वो सब उन इंसानों का गिफ्ट है हमारे लिए। कर्म के मर्यादा को तोड़े बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे हमें सीखना होगा उसके जो लिमिटेशंस है, कर्म हमें कहाँ पे लिमिट कर, उस लिमिटेशन पर हमें जीत पाना होगा। जितने अधिक हम अपने एक्शन पर कंट्रोल करेंगे, हम कर्म के हार्वेस्ट के ऊपर बने रहेंगे। मतलब एक कर्म हमें वो उस नेगेटिविटी की ओर खींच रहा है, पर हम अगर जो अपने एक्शन पर कंट्रोल करेंगे, अपने थॉट, स्पीच, एक्शन पर कंट्रोल करेंगे, हम वो जो प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तरह से उस चीज़ों से बाहर निकल के आएंगे। प्लस एक हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रह्मांडीय चुंबक के साथ हमारी ऊर्जा मिक्स होगी। मतलब एक कॉस्मिक मैग्नेट सोच लीजिए, ऊपर एक कॉस्मिक मैग्नेट है। जब हम ऐसा कोई सेक्रीफाइस या ब्यूटी जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारी कनेक्शन जो कॉस्मिक मैग्नेट के साथ होता है और वो हमें सुंदरता से अपने ये जो मैग्नेट हमें सुंदरता से अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों, कॉस्मिक मैग्नेट के साथ हमारा हर कांटेक्ट, जो भी हमारा कांटेक्ट होता है, वो हर कदम हमारे रचनात्मक कार्य की ओर हमें लेके जाता है। मतलब हमारे जीवन की अभिव्यक्ति, हमारी व्यक्तित्व में सुंदरता पैदा करता है। कई बार हम बोलते हैं ना दोस्तों, कितनी सुंदर पर्सनालिटी है, एक अलग सा, मतलब फेशियल ब्यूटी नहीं बात करें, ऊपरी नहीं, अंदर का एक इंसान का एक ब्यूटी, उस तरह का जब हम नोटिस करते हैं तो उसका मतलब यही है वो जो कॉस्मिक मैग्नेट है उसके साथ उनका कनेक्शन बना है। तो वो एक सुंदर व्यक्तित्व जो खुद को, अपने आप को सही तरह से व्यक्त कर पाए और सही अभिव्यक्तियों के साथ अपनी ज़िंदगी को एक सुंदरता की ओर ले पाए। इस तरह के कॉस्मिक मैग्नेट हमारे जीवन में ऐसे स्तर पे हमें स्थानांतरित करता है जहाँ पे कर्म का जो टॉरेंट है हमारे जीवन को नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो कॉस्मिक करंट है, जब हमारे जीवन में इस तरह का होता है, कॉस्मिक
मैग्नेट के साथ जब हमारा कांटेक्ट होता है या हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर कर्म हमारे जीवन को फिर वो रूल नहीं करता है, मतलब कर्म के टॉरेंट हमें रूल नहीं करता है, बल्कि हमारे जो कॉस्मिक मैग्नेट है वही हमारे जीवन में जो अभी मतलब जो इस समय बेहतर सिचुएशन को हम ब्यूटी की ओर जा रहे हैं वो रूल करता है। और यहाँ पे और एक मतलब इस तरह से हम कहें तो जो कॉस्मिक मैग्नेट है वो हमारी अच्छाइयों का परिणाम है, या फिर हमारी जो सुंदरता का परिणाम है, या हमारी जो हमने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है पिछले ज़िंदगी में या पिछले कुछ टाइम में, हमारे सेक्रीफाइस का जो रिज़ल्ट है या इफ़ेक्ट है वो कॉस्मिक मैग्नेट हमें किस तरह देती है दोस्तों, जानते हैं? हमें वो क्रिएटिविटी के साथ देता है। मतलब वहाँ पे जो भी हमारे जो कॉस्मिक मैग्नेट के किरणों के प्रकाशित सभी पिछले कर्म ब्यूटी कैसे निखर के आते हैं? ब्यूटी में निखर के आता है, चित्र में निखर के आते हैं, ड्रामा में निखर के आता है, कविताओं में, संगीत में वो बदल जाते हैं। मतलब वो बड़ी मतलब हमारी जो क्रिएटिविटी को और एनहांस कर लेता है और हम ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है हमारे लिए। मतलब जो भी हम दोस्तों देखते हैं बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, उसको हमें वो उनका सम्मान होना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। तो वो उनकी जो इनर ब्यूटी है विच हैज़ मैनिफेस्टेड एज, वो कोई आर्टिस्ट हैं, कोई फील्ड में जीनियस है, कोई फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब स्ट्राइविंग अगेन दोस्तों, मतलब हमें जब तकलीफ़ आती है कर्म को, हमें वहाँ पे उस कर्म के ट्रैप पे ना फंसते हुए जो 7 प्रिंसिपल्स है उन्हीं को पकड़ते हुए हमें वो दर्द को हम आनंद में कन्वर्ट कर पाएंगे। अज्ञान को मतलब जो अज्ञान को हम प्रकाश से कन्वर्ट करेंगे, मतलब डार्कनेस को हम लाइट करेंगे, या फिर हमारी जो कमज़ोरी है, कोई तकलीफ़ हो रही है, उसको हम अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाएंगे। और हमारे कर्म पर जीत हासिल करने का बड़ी उपलब्धि, मतलब वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जब हम अपने कर्म के ऊपर जीत पा सकते हैं। कर्म वो हम क्योंकि कर्म हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को सीमित कर रहा है, युगों युगों तक हमें उसके चक्र में हम फंसते ही जा रहे हैं। एक चक्रव्यूह की तरह है जो हम मतलब वो मतलब हम वो चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करके वही वापस कर्म उसी जो कार्मिक हमारी जो सेटलमेंट हो ही नहीं रही है। तो उन सीमाओं को तोड़ना है, अगर हम खुद को उस प्रक्रिया से बाहर निकालना है या मुक्त करना है, तो हमें वो जो 7 प्रिंसिपल है, महान जो प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हुए उनको एक हमारी एक महान शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों ये इजी तो है नहीं, डेफिनेटली जो हमें कोई बुरा कर रहा है हम उसके लिए अच्छा सोचें, वो इतना तो इजी नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, उसमें बहुत एक ग्रेट पावर लगता है, एक डिसिसिवनेस आपका वो स्ट्रॉन्ग होना लगता है, और स्ट्राइविंग का डिज़ायर एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब कर्म हमें क्या सिखाने आ रहा है? कर्म हमें क्षमा सिखाने आ रहा है, लव सिखाने आ रहा है। जब ये चीज़ों को हम रियलाइज़ करेंगे, हम जब इस चीज़ों से बाहर आएंगे, तभी हम ये जो कर्म का जो साइकिल चल रहा है, हम उस साइकिल को तोड़ पाएंगे। हमारे पिछले कर्मों का परिणाम का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा, और लेकिन एक हीरो की तरह, जिसमें अब वो कर्म की तरंगों से ऊपर उठ के वो सर्फिंग कर पाए। मतलब लेखक वहाँ पे लिख रहे हैं, जब मतलब देख लीजिए एक सर्फर के वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, लेखक ने एक सर्फर का एग्जाम्पल दिया है। जब भी लेखक लिखते हैं, हर बार जब मैं एक सर्फर को देखता हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कर्म के लहरों को सुंदरता से में पैदा कर देते हैं, उनके ऊपर खड़े हो सकते हैं और उनकी वजह से आगे बढ़ सकते हैं। मतलब देखिए सर्फर क्या होता है, वो जो समंदर में लहरों के ऊपर सर्फिंग बोर्ड पे खड़ा हुआ है इंसान, वो क्या कर रहा है, उन लहरों को, वो चैलेंजेस को वो फेस करते हुए, उसी के ऊपर खड़े रहते हुए और उसी के ऊपर वो आगे भी बढ़ रहा है। मतलब वहाँ पे वो स्किल भी डेवलप हो जा रही है। तो लेखक वही लिख रहे हैं, जब हम कर्म के ऊपर हम जीत पाने की कोशिश करते हैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपने डिसिसिवनेस के द्वारा, या हमारे जो प्रिंसिपल को यूज़ करके जब हम इन चीज़ों के ऊपर
जीत पा लेते हैं तो हम भी एक कुशल सर्फर की तरह बन जाते हैं। हमें अवसाद, भय, दुख, इन सब के क्रोध, इन सब के साथ अपने कर्म का सामना नहीं करना चाहिए। एक सर्फर की तरह हम कर्मिक तरंगों को कैसे उनके ऊपर जीत पाएँ, मतलब हम उनमें डूबे नहीं। अगर वो सर्फर को नहीं आएगा और सर्फिंग करने बैठेगा तो क्या होगा, वो लहरों में डूब जाएगा। एग्जैक्टली हमें वो स्किल सीखनी होगी। तो कैसे सीखेंगे दोस्तों? अगेन वही 7 प्रिंसिपल के द्वारा। हम जो कुछ भी इस दुनिया में सीखते हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि हमारे कर्म को कैसे पूरा किया जाए, और वो एक पुल बनाते हैं हम सुंदरता की ओर, एक माध्यम बनाते हैं। मतलब कर्म